अभी हम लोग पेरिस से निकल आए हैं और 6 आवर्स की हमारी ड्राइव है और 7 to 8 आवर्स लग जाएंगे क्योंकि बच्चों के साथ हम लोग स्टे करते हुए जाएंगे और रास्ते माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन रेंट पर घर बुक करवाया है और वो हम लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए बुक करवाया है। हमें 10 to 15 डेज़ के लिए ही मिल रहा था, उसके आगे उसकी बुकिंग थी। तो हम लोग जाएंगे, वहाँ रहेंगे, तो फिर हम लोग सर्च करेंगे। और ये रेस्ट एरिया था, तो ये पूरा फैमिली का था। यहाँ पे 3 से 4 वॉशरूम थे, नहीं आई थिंक 6 वॉशरूम्स थे और फैमिली के लिए था। तो फिर हम लोगों ने ये यूज़ किया और फ्रेश वगैरह होने के बाद हम लोगों ने यहाँ से ड्रिंक ली। हमारे पास खाना था, हम लोग पराठे वगैरह और बच्चों के लिए नगेट्स और सब चीज़ें हम लोग लेकर आए हुए थे। तो हमने कहा चलो ड्रिंक ले लेते हैं क्योंकि गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा और दिल भी बहुत घबरा रहा था। तो मैंने कहा चलो यार 7 अप ले लेते हैं या कोक ले लेते हैं, तो बच्चे भी पी लेंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे और यहाँ बैठ के हम लोग अपना खाना एंजॉय करेंगे क्योंकि लंच टाइम हो रहा था। 3 आवर्स हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो 3 आवर्स की कॉन्टीन्यूस ड्राइव की है। उसके बाद ये फर्स्ट एरिया जहाँ हम लोग रुके हैं, हमने कहा चले थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद आगे जो अच्छी सी जगह है ना, प्यारी प्यारी सी, वहाँ पे हम लोग रुकते हुए जाएंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ कमेंट्स आएंगे, पराठा खा रही है, अचार खा रही है ये तो वो, यार जो हमें अच्छा लगेगा हम वही खाएंगे ना। और यहाँ पे इतनी कम ऑप्शन होती है और मुझे तो कुछ पसंद आता ही नहीं है। और शुक्र है मैं बना लाई थी और बच्चों के लिए बना ली थी क्योंकि अब यहाँ पर रेस्ट एरिया में देख रही थी कोई इतनी खास ऑप्शन नहीं थी, तो मैंने शुक्र किया कि मैं बना लाई उनके लिए कुछ ना कुछ। और अभी आप मुझे देखेंगे कि मैं ना बहुत टायर्ड लग रही हूँ, थकी थकी लग रही हूँ। तो पिछले पूरे मंथ से तो मेरी पैकिंग चल रही थी, पूरा घर वाइंड अप करना, चाहे वीडियोस में बहुत इजी लगता हो बट इट वाज सो हेक्टिक। और फिर जो लास्ट वीक उसमें ना फिर एकदम से आपको ना मेंटली तौर पे भी स्ट्रेस हो जाता है कि टाइम कम है, काम ज़्यादा है। हालांकि मैं बहुत टाइम से लगी हुई थी बट फिर भी ऐसा था कि कुछ ना कुछ रह ही रहा है। और रात एक एक दो दो बजे तक ना हम लोग काम कर रहे थे, चीज़ों को समेट रहे थे। बट लास्ट डे जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी उस दिन तक भी ऐसा था, हम लोगों का ना काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था सीरियसली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया। और अभी हम लोग यहाँ रुके थे, ये फॉरेस्ट टाइप था, यहाँ आबशार भी थी, पानी की इतनी खूबसूरत आवाज़ें आ रही थी। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा यहाँ स्टे करते हैं, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, बच्चे भी वॉक कर लेंगे, थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे हम लोग। और वेदर भी थोड़ा अच्छा हो रहा था, लाइक दिन में सुबह अच्छा वेदर था जब हम लोग निकले हैं। उसके बाद थोड़ा सा सनी हो गया था, गर्मी लगना शुरू हो गई थी। अब जो है ना फिर से थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो यहाँ हमें अच्छा फ़ील हुआ थोड़ा सा। हम लोगों ने 10 से 15 मिनट यहाँ हम लोगों ने स्टे किया। उसके बाद हम लोग दोबारा जो है ना अपने घर की जानिब जो है ना वो रवा दवा हो गए। तो हम लोगों ने ना आधा रास्ता जो था ना अपना, वो हाईवे ली थी, हाईवे कह लें या मोटरवे कह लें जो भी। तो आधा रास्ता था ना हमारा, वो हम लोगों ने पहाड़ों वाला लिया था कि हम लोग डिफरेंट टाउन्स या विलेजेस से होते हुए जाएंगे। और मुझे ऐसी जगहें, गाँव और घर बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर हम लोगों ने ये सिलेक्ट किया था। और फिर हमें चक्कर भी आना शुरू हो गए थे क्योंकि थकावट होती ना पहले, तो फिर ज़्यादा फील होता है। तो काफ़ी खूबसूरत जगह रास्ते में आई हैं, घर थे इतने खूबसूरत से, टाउन्स थे, विलेजेस थे। उतरो, उतर के जाओ उधर को। अरे, थोड़ा आगे के। ग्रीस बहुत याद आ रहा है, मेरा दिल उदास हो रहा है। I smell noodles. Oh yes, someone is making noodles in their van. यहाँ पर ना गाड़ी से उतरने का मेरा दिल नहीं चाह रहा था बट हस्बैंड और बच्चों को यहाँ का व्यू अच्छा लग रहा था। उनसे मैंने बोला आप उतर जाएं, बट हस्बैंड ने बोला नहीं तुम भी साथ उतरो। तो ऐसा नहीं है कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर आना अच्छा नहीं लग रहा है या ये कंट्री मुझे पसंद नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड जब मुझे पता चला था कि हम लोग स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। बट बात पता क्या है, इट्स नेचुरल। आप किसी जगह पर रहे होते हैं, वहाँ पे आपने इतने मोमेंट्स गुजारे होते हैं, आपकी अटैचमेंट हो जाती है, आपको कोई ना कोई चीज़ याद आ जाती है, आपका दिल उदास हो जाता है। बाकी अल्लाह ताला के फ़ैसलों से मैं हमेशा राज़ी रही हूँ और मैं जितना शुक्र करूँ उतना ही कम है। लाइक मैं शुक्र अदा कर ही नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है और मुझे हमेशा यही लगता है। बट आई थिंक मैं ना सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट जो लोग इन चीज़ों से गुजरते हैं ना वो शायद रिलेट कर सकें। और ये लेडी हमें घर दिखा रही थी। अभी थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है क्योंकि यहाँ लाइटनिंग का मुझे इशू लग रहा है, बट ये कि विंडोज़ मैंने ओपन की थी उसके बाद ठीक हो गया था, अब सारी विंडोज़ बंद थी उसकी वजह से भी अंधेरा लग रहा था। तो इंटर होते साथ ही ये किचन है और हम लोग ना फर्निश्ड ही अपार्टमेंट लेते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म्स के लिए ना फर्निश्ड ही अच्छा रहता है। और फिर देखते हैं, लेट्स सी आगे चल कर क्या होता है। आप जो है ना वीडियोज़ में मैं शेयर करती रहूँगी तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है ना साथ साथ मिलते जाएंगे। बहुत पहले मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकती हूँ, बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपको सब चीज़ें पता चलती रहेंगी। और आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, फिर मैं माइंड में रखूँगी, आपको उनके आंसर दे दूँगी। तो किचन के साथ ही टीवी लाउंज है। यहाँ पर उन्होंने सारा बच्चों का एरिया जो है ना बच्चों का सेटअप किया हुआ है। जो लेडी जिनका ये घर है ना, तो उनका बेटा है, आई थिंक बेटा या बेटी है पता नहीं, उन्होंने उनके लिए चीज़ें सब सेट की हुई हैं। और ये साथ एक जो है ना वो वॉशरूम टाइप है, शावर रूम कह सकते हैं। और
उसके साथ एक छोटा टॉयलेट है और उसके सामने जो है ना वो एक बच्चों का रूम बना हुआ है और साथ ही ये रूम बना हुआ है। तो बस जैसे मैं घर आई ना फिर थोड़ा सा मेरा दिल हुआ, मुझे अपना घर अपना बेडरूम याद आया। बट ऐसा है कि मतलब पता नहीं शाम को थोड़ा सा दिल होता है उदास, कुछ ना कुछ याद आता है तो हो जाता है। बट मैं एडजस्ट कर लूँगी इंशाल्लाह। मैंने हर जगह एडजस्ट कर लिया है, यहाँ पर भी एडजस्ट हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। और बाहर ना ग्रास काफ़ी कटने वाली है और आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर इन्होंने क्लीन नहीं किया होगा। बट मैं उनसे बोलूँगी कि या तो क्लीन करवा दें या फिर हम खुद जो है ना कोई मशीन वगैरह हो तो हम खुद कट कर लें। क्योंकि जैसे बच्चे आए हैं उन्होंने बोला कि मामा हम लोगों ने ट्रैम्पोलिन में खेलना है, बट बहुत गंदा था सारा, ट्रैम्पोलिन भी बहुत गंदा हुआ था और वो हाउस पर है, वो उसमें बहुत ज़्यादा गंद था। तो सब चीज़ें क्लीन अप होने वाली है, लेट्स सी मैं करती हूँ क्योंकि 10 दिन के लिए फिर हम लोग आए हैं, लेट्स सी क्या होता है। मैं आगे चल के व्लॉग्स में शेयर करती रहूँगी। बाकी ये है कि मुझे आप सबकी ढेर सारी दुआओं की ज़रूरत है। और हम लोग ना 9 बजे तक पहुंच गए थे, लाइक 8 साढ़े 8 तक हम लोग पहुंच गए थे, बस चीज़ें रखते रखते 9 बज गए। अभी ना बच्चों के लिए मैं ब्रेड वगैरह गर्म करी थी और ख़ुद मैंने अपने लिए चाय बनाई है। और डिनर जो है ऐसा कुछ खास सब लोगों ने किया नहीं, बस जो रास्ते में खाया थोड़ा बहुत। और बच्चों के लिए जो नगेट्स वगैरह लाई थी बस वही बच्चों ने खाया, कुछ ख़ास मैंने भी नहीं खाया, बच्चों ने भी नहीं खाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।